हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो अभी हाल में ही 15 दिसंबर को पेपर हुआ था एनवीएस का, नवोदय विद्यालय संगठन में पीएचडी केमिस्ट्री का पेपर हुआ था। तो इस वीडियो में हम उसका एनालिसिस करेंगे, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे थे, क्या लेवल था एंड किस लेवल के क्वेश्चन से सारा डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है जिनके अभी हाल में ही पेपर होने वाले हैं पीजीटी के, जैसे केवीएस के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हरियाणा का जो स्क्रीनिंग का पेपर होने वाला है एचपीएससी के द्वारा, उसके जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी पीजीटी जो फ्यूचर में होंगे, इस पेपर से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है क्योंकि ये पेपर रिसेंटली हुआ है पीजीटी केमिस्ट्री को ही लेकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एनवीएस 2022 पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर, मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, सॉल्यूशन भी लगभग हो गया है। एक दो दिन में आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी सॉल्यूशन की, है ना। तो पेपर एनालिसिस करेंगे। ये पेपर हुआ था 15 दिसंबर 2022 को, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट था। मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है, ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, बहुत जल्दी सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे। और जिन भी बच्चों ने ये कोर्स ज्वाइन किया था, बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा, बहुत ज्यादा फायदा। डायरेक्ट क्वेश्चन इस कोर्स से आए हैं। एमएससी लेवल का इस पेपर में 80 में से एक ही क्वेश्चन था, वो भी डायरेक्ट कोर्स की वीडियो से था। ठीक है ना, सबूत भी हो सकते हैं, लेकिन क्या देने हैं भाई। जिसने कोर्स ज्वाइन किया था उसको दिल से संतुष्टि मिल गई, उसका एग्जाम अच्छा गया है, 100% बच्चों का बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया था। ठीक है, तो आप भी अगर केवीएस की, एचएसएससी, एचपीएससी स्क्रीनिंग, अभी एमपी में वैकेंसीज आई है उनकी, या किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये हमारा शानदार कोर्स ज्वाइन कीजिए। 2 कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं, इनके ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए। ऐप का नाम है पढ़ रहे आईआईटी जैम। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस पेपर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे ज्यादा जो है फिजिकल केमिस्ट्री के 31 क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री के यहां से पूछे गए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका सिलेबस भी थोड़ा सा कम होता है, तो 18 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 31 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल मिला के अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपका 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ज्यादा टॉपिक होते हैं, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, इनऑर्गेनिक में कम पूछे। इसमें भी ऐसा देखने को मिला, फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम से, केमिकल इक्विलिब्रियम से 3 से 4 क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम से 3 से 4 क्वेश्चन, और एक ही टॉपिक पे ली चटलियर प्रिंसिपल से पूछ लिए 4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद 2 क्वेश्चन आयोनिक इक्विलिब्रियम से। तो इन 31 में से 6 क्वेश्चन तो सिर्फ इक्विलिब्रियम से पूछे हैं, और इक्विलिब्रियम क्या जबरदस्त पढ़ा रखा है कोर्स के अंदर, बहुत ही बेहतरीन। तो 6 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से पूछे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन थे, सॉलिड स्टेट का बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एक डिफेक्ट का था, एक आपसे पूछा जा रहा था कि ये आपका जो है ब्रैग्स लॉ के बारे में पूछा था। तो केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन अच्छा था, एक क्वेश्चन नॉर्मल था। फिजिकल जो एमएससी लेवल का क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, वो यहीं से था, फिजिकल केमिस्ट्री से। माइकल मेंटन इक्वेशन आपको पढ़ाई जाती है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। वो हम केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ाते हैं, वो हम कैटालिसिस में भी पढ़ाते हैं। वो थोड़ा सा एक नेट लेवल का टॉपिक होता है, नेट में उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, वो मैंने ऑलरेडी कोर्स में पढ़ाया हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स की लास्ट वीडियो जो है हमारे कोर्स में, उसका लास्ट वीडियो आप जाके देखिए, डायरेक्ट आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा वहां पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 18 क्वेश्चन पूछे थे, कोऑर्डिनेशन से भी थे, मेन ग्रुप एलिमेंट से भी थे, केमिकल बॉन्डिंग से भी थे। ओवरऑल इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके 31 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑर्गेनिक में 31 क्वेश्चन। तो एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन भी थे, स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी थे, रिएक्शंस के भी क्वेश्चन थे। मैकेनिज्म ज्यादा नहीं पूछा था, हाई लेवल ज्यादा नहीं पूछा था। जो 10 क्वेश्चन, लास्ट के 10 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक के जो लास्ट के 10 क्वेश्चन थे ना, वो बहुत बढ़िया थे। लास्ट के 10 क्वेश्चन वो थे याद रखने वाले क्वेश्चन। नेचुरल प्रोडक्ट्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे थे। थोड़े से अब नॉर्मल थे, जो मतलब बहुत ही डिटेल में जिन्होंने चीजें पढ़ी हुई उन्हीं को आ सकते थे। तो ये एनालिसिस है। अब लेवल की बात करते हैं कि किस केमिस्ट्री का क्या लेवल रहा। वैसे तो मैं पूरा सॉल्यूशन लेके आऊंगा, आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर। देखिए, लेवल ऑफ क्वेश्चंस की अगर आप बात करोगे, एनवीएस ने जो सिलेबस दिया था उसमें साफ साफ दिख रहा था कि
11th-12th लेवल की कहानी पूछी जाएगी आपसे, और वही पूछी भी गई। 95% जो क्वेश्चंस थे वो 11th-12th लेवल के थे। 5% आप बोल सकते हो कि बीएससी लेवल के थे, ग्रेजुएशन लेवल के थे, ठीक है। उसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं बोलूंगा कि वेरी इजी कैटेगरी में, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था करने में, आप टिक 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 करते जा सकते थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इतनी ज्यादा टफ नहीं थी, इजी थी, लेकिन ज्यादा टफ नहीं थी, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था, कोई रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पूछ रखा था बड़ा बड़ा, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल था, भैया रिएक्शन पता है तो टिक करो, ये है, ठीक है ना, ज्यादा कोई मतलब बहुत ही टफ वाली बात नहीं थी। इनऑर्गेनिक वेरी इजी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी थी, फिजिकल केमिस्ट्री टाइम कंज्यूमिंग थी, टाइम लग रहा था। एंड क्या कर रहा था ना, 4 स्टेटमेंट दे दी क्वेश्चन की, उसके बारे में पूछ रहा था, बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये थोड़ा सा लेंथी पोर्शन था, कंसेप्चुअल बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इसको हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल की आपसे पूछी थी। केमिकल इक्विलिब्रियम, ले चटरेल प्रिंसिपल के जो क्वेश्चन थे वो कुछ इजी भी थे, सारे ऐसा नहीं कि टफ थे, सारा ऐसा नहीं कि मॉडरेट थे, इजी भी थे। तो ओवरऑल इनका कंपैरिजन अगर आप करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे तो ये कहानी निकल के आती है। इस पेपर में आराम से आप 70+ स्कोर कर सकते थे, 60+ स्कोर कर सकते थे, जिन्होंने अच्छी तैयारी की वो 60+ ले सकता था। ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि ना पढ़े हुए हों, पढ़े हुए क्वेश्चन थे, बस घुमा फिरा के पूछ रखे थे। कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे वही उसको कर सकता था, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारे एनवीएस 2022 के पेपर की। पीजीटी जो अभी केवीएस का पेपर होगा वो इन सॉल्यूशन को जरूर देखेंगे, जो मैं अभी सॉल्यूशन अपलोड करूंगा एनवीएस के पेपर के। एचपीएससी वाले देखेंगे, जो मध्य प्रदेश वाले वो देखेंगे, झारखंड वाले देखेंगे, जितने भी पीजीटी एग्जाम होने वाले सब देखेंगे, ठीक है। तो ये थी जी हमारी ये वीडियो, और वीडियो में आपको होप कि ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।